सर्द रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़े साधु की कुटिया थी। साधु, जिनका नाम महात्मा भगवती था, अपनी तपस्या में लीन थे। उनके मुख से ओम की धीमी ध्वनि निकल रही थी और चारों ओर शांति छाई हुई थी। इसी दौरान एक दूर गांव का युवक गौरव जंगल में भटकते हुए महात्मा भगवती की कुटिया तक पहुंचा। गौरव थका हुआ था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने कुटिया के द्वार पर दस्तक दी। महात्मा भगवती ने ध्यान से बाहर आते हुए देखा कि एक युवक द्वार पर खड़ा है, जिसकी हालत बेहद खराब थी। महात्मा, कौन है बेटा? क्या समस्या है? गौरव ने कांपती आवाज में कहा। महात्मा जी, मेरा नाम गौरव है। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना कर चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है और गांव के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे बताया गया था कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। महात्मा भगवती ने गौरव की आंखों में झांकते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि गौरव के भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। महात्मा बेटा, भगवान भक्तों की पुकार सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या तुम सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखते हो? गौरव ने बिना कोई संकोच कहा, हाँ महात्मा जी, मैं भगवान पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन अब मेरी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं नहीं जानता कि और कितने दिन उनका साथ रहेगा। महात्मा ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए आंखें बंद की। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी भक्ति भगवान तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी श्रद्धा में पूर्ण विश्वास रखना होगा। महात्मा भगवती ने गौरव को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र 108 बार जपते हुए भगवान से माँ की जीवन रक्षा की प्रार्थना करो। लेकिन याद रहे, इस दौरान तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान तुम्हारे विश्वास और समर्पण की परीक्षा ले रहे हैं। गौरव ने महात्मा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और पूरे विश्वास के साथ घर लौट आया। उसने अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठकर मंत्र का जाप शुरू किया। उसके दिल में अटूट विश्वास था कि भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। लेकिन माँ की हालत और गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास अब कोई उपाय नहीं है। गौरव का दिल डगमगाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मंत्र का जाप जारी रखा। उसके दिल में बस एक ही विश्वास था, भगवान उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। मंत्र जाप करते करते गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसने मंत्र का उच्चारण नहीं रोका। उसकी माँ की सांसें धीमी होती जा रही थी, लेकिन गौरव का विश्वास था। अचानक जैसे ही गौरव ने 108वां मंत्र पूरा किया, एक अद्भुत शांति कमरे में छा गई। उसकी माँ की धीमी होती सांसें फिर से स्थिर होने लगी। गौरव ने अपनी माँ का चेहरा देखा। उसकी माँ की आंखें खुल गई थी और चेहरे पर एक नई चमक थी। गौरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और समझ गया कि उसकी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा थी, जिसे उसने पार कर लिया। कुछ दिन बाद गौरव महात्मा भगवती की कुटिया पर फिर से पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। महात्मा भगवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। गौरव ने महात्मा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो बेटा, भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमारी भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वे हमें अवश्य सुनते हैं। गौरव सिर झुकाए हुए कुटिया से बाहर निकला। उसके दिल में भगवान और महात्मा भगवती के प्रति अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्रवीण के कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की कहानी मैं फिर लेकर आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।